हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं सुनीता आपके अपने चैनल प्लस माइनस पर आपका स्वागत करती हूं। और हम पढ़ रहे थे अब वाक्य विचार में हमने पढ़ा था कि भाई सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्र वाक्य। वाक्य विचार सरल वाक्य, इसमें क्या था, एक उद्देश्य प्लस एक विधेय, दूसरा था संयुक्त वाक्य सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य। तीसरा था मिश्र या मिश्रित वाक्य, एक प्रधान उपवाक्य, प्लस आश्रित उपवाक्य। ये तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। अब उपवाक्य, आपको ये देखा होगा कि प्रधान उपवाक्य और उपवाक्य, ये उपवाक्य होता क्या है, इस उपवाक्य के बारे में मैं आज आपको बताती हूँ। क्या कि उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन से उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन सा होगा, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या होगा, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य क्या होता है कि जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, जो आश्रित उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य क्या होगा कि जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के क्रिया के कर्ता, क्या होगा कि जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता कर्म अथवा क्रिया के कर्ता कर्म अथवा क्रिया पूरक, क्या हो जाएगा कि क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। कर्ता कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे रश्मि ने कहा कि उसका भाई पटना गया है। ठीक है, अब क्या है, संज्ञा क्या है, रश्मि ने बताया, उसका संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ ना, रश्मि संज्ञा के स्थान पर, ये इसका तो हमें कोई वो ही नहीं है कि भाई उसका भाई पटना गया है। गया क्रिया संज्ञा की
क्रिया का प्रभाव किसका गया है? रश्मि का भाई। तो ये क्या होगा? संज्ञा उपवाक्य। क्या होगा? संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य। कैसे? कि रश्मि ने कहा कि उसका भाई पटना गया है, तो ये क्या हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य। अब इसकी पहचान क्या होगी कि भाई हम इसको कैसे पहचानें कि भाई ये संज्ञा उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है? तो इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान होगी कि ये हमेशा क्या होगा कि संज्ञा उपवाक्य की शुरुआत या प्रारंभ कहाँ से करेंगे? की से। ये देखो, इससे की। संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ हमेशा किससे होगा? की से होगा। की से होगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा कि भाई इसकी पहचान क्या है कि भाई संज्ञा उपवाक्य के भाई की, कि रश्मि ने कहा कि उसका भाई पटना गया है। ये अंडरलाइन करके आपको पेपर में दिया जाएगा कि भाई इसमें बताइए कि ये कैसा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है या फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य है। यह इसकी संज्ञा उपवाक्य की पहचान है कि संज्ञा उपवाक्य हमेशा कहाँ से शुरू होगा? की से शुरू होगा। अब है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य क्या होता है कि जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताए। ध्यान रखना कि जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा पद की विशेषता बताए क्या कहलाता है? विशेषण उपवाक्य कहलाता है। विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। अब इस पे अंडरलाइन है ये कि जो बहुत मोटा था। मैंने एक व्यक्ति को देखा। जो बहुत मोटा था। अब हमारी परिभाषा क्या कह रही है कि जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा पद की विशेषता बताए। संज्ञा पद की विशेषता बताता है क्या? कि जो देखा था वह व्यक्ति कैसा था? मोटा था। तो यह उसकी विशेषता बता रहे हैं। क्या था? कि जो व्यक्ति देखा था, मैंने जो व्यक्ति देखा था वह कैसा था? बहुत मोटा था। दूसरा एक उदाहरण कि वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे। वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे। कहाँ है? जिनको आप लाए थे। और इनकी पहचान क्या होगी? पहचान कि भाई हम जो है
इसको किसको विशेषण उपवाक्य को कैसे पहचाने, विशेषण उपवाक्य को कैसे पहचाने, तो क्या होगा, जो जिसे जिनको जिसको जो जिसे जिनको आदि होता है, इनकी पहचान के लिए यहाँ पर क्या विशेषण उपवाक्य जो है वो इनसे इनकी शुरुआत होगी। विशेषण उपवाक्यों की जो जिसे जिनको जिसको जिसने जिसे जिसने जिनको आदि से उनकी पहचान होती है। किसकी, विशेषण उपवाक्य की। विशेषण उपवाक्य की पहचान इन शब्दों के द्वारा की जा सकती है या की जाती है। क्या कि भाई जब कोई आश्रित उपवाक्य, क्या कहते हैं कि भाई जब भी कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषताएं बताए तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे क्या था कि मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे, जिनको आप लाए थे, तो इनकी पहचान क्या होगी, पहचान के रूप में कि जो जिसे जिनको जिसने आदि शब्दों से जिनकी शुरुआत होती है वह क्या कहलाते हैं, विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। अब है क्रिया विशेषण। क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में क्या होगा कि जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए, उसमें तो क्या था, विशेषण में क्या था, संज्ञा पद की विशेषताएं बताए। किसकी, संज्ञा पद की विशेषता। लेकिन क्रिया विशेषण में क्या था, क्या है, क्रिया पद की विशेषताएं बताए। उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रियापद की विशेषता बताए। क्या, क्रियापद की विशेषता बताए, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य। और ये क्या कहते हैं कि भाई ये प्राय क्रिया का काल, स्थान और रीति, ये इसमें थोड़ा सा और होगा कि भाई ये प्राय क्रिया का काल, स्थान, रीति, कारण आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैंने क्या क्या बताया कि भाई जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। और ज़्यादातर वे प्राय क्या करते हैं कि क्रिया का काल, स्थान, रीति, परिमाण, कारण आदि के सूचक क्रिया विशेषणों के द्वारा जो प्रधान उपवाक्यों से जुड़ जाते हैं उनको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते, कौन सा है कि जहाँ जहाँ वे गए उनका स्वागत हुआ, जहाँ जहाँ वे गए वहाँ उनका स्वागत हुआ।
स्वागत हुआ। जहाँ जहाँ वे गए, जहाँ जहाँ वे गए। जाना क्या है? क्रिया। क्रिया की विशेषता कि भाई जहाँ भी गए, क्रिया की विशेषता बताए ना कि जहाँ भी गए वह क्या थी? जहाँ भी गए वहाँ पर उनका स्वागत हुआ। एक और है, ले लेते उदाहरण। मैं उससे नहीं बोलती क्योंकि वह बदमाश है। क्योंकि वह क्या है? बदमाश है। बोलना क्या है? क्रिया। और अब क्रिया की विशेषता क्या बताई है कि वह बदमाश है, क्योंकि वह बदमाश है, इसलिए क्या है? यहाँ पर क्रिया विशेषण है। और इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान होती है क्या कि भाई जैसे जहाँ पर, क्योंकि, जितना, जैसे, जहाँ। इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान क्या है? क्योंकि, जितना, जहाँ, जिसे, जितना, जहाँ, जैसे, जिधर, जैसे, जिधर आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब जैसे स्टार्टिंग मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। कैसे कि भाई संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य में क्या होता है कि संज्ञा उपवाक्य में केवल आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता अथवा कर्म के पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसको संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं तो वह क्या होता है? विशेषण उपवाक्य होता है। और क्रिया विशेषण में क्या होगा कि जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। कभी कभी वे प्राय क्या होते हैं कि क्रिया का काल, यानी क्रिया किस समय हुई है, क्रिया का स्थान, कौन से स्थान पर हुई है, क्रिया की रीति, क्रिया का परिमाण और कारण आदि का बोध भी कराते हैं। उनको भी क्रिया विशेषण उपवाक्य के द्वारा प्रधान उपवाक्य से जुड़े रहते हैं। कई बार क्या होता है कि प्रधान उपवाक्य के साथ इन्हें जुड़ जाते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और बता देती हूँ कि पदबंध आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि वाक्य, उपवाक्य और पदबंध क्या होता है। उपवाक्य और पदबंध क्या होता है? उपवाक्य और पदबंध। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध है कैसे? कि जैसे मेरा भाई मोहन बीमार है। मेरा भाई मोहन बीमार है। ये क्या है? उपवाक्य। ये पूरा क्या है? उपवाक्य है। पूरा क्या है? उपवाक्य है। और मेरा भाई मोहन, ये यहाँ तक मेरा भाई मोहन क्या है? संज्ञा पदबंध। क्या है? संज्ञा पदबंध। क्या है ये? संज्ञा पदबंध। क्योंकि संज्ञा पदबंध इसलिए क्योंकि मेरा भाई, मैं
मेरा और भाई, ये क्या है, मोहन, ये क्या है, संज्ञा है। मोहन क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा का विस्तार हुआ है तो संज्ञा पदबंध। और ये पूरा का पूरा जो वाक्य है वो क्या है, उपवाक्य है। ये पूरा उपवाक्य है। इसमें हम आगे और भी जोड़ सकते हैं कोई भी, यहाँ पे कि भाई मेरा भाई मोहन बीमार है इसलिए वह हॉस्पिटल में एडमिट है। इस वाक्य को अगर हम मिश्र वाक्य में बनाएं तो ये क्या है, उपवाक्य से छोटी इकाई क्या होती है, पदबंध होती है। क्या होती है, पदबंध होती है। पदबंध से अधूरा भाव प्रकट होता है। क्या कहते हैं कि पदबंध से अधूरा भाव प्रकट होता है। अधूरा भाव प्रकट होता है कैसे, कि मेरा भाई मोहन, मेरा भाई मोहन क्या है, मेरा भाई मोहन क्या है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, कैसा है, बीमार है, सकुशल है, तो पूरा भाव प्रकट नहीं होता है। क्या कहते हैं कि पदबंध से जो है क्या होता है कि पूरा भाव प्रकट नहीं होता है, किंतु उपवाक्य में पूरा भाव प्रकट होता है, पूरा भाव प्रकट होता है। किंतु कभी कभी नहीं भी, हमेशा नहीं होता है पूरा भाव प्रकट, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता। क्या कहते हैं कि पदबंध से तो पूरा भाव प्रकट होता ही नहीं है, लेकिन उपवाक्य से भी पूरा भाव प्रकट तो हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन क्या होगा कि उपवाक्य में क्रिया अनिवार्य होगी, जरूर होगी। क्रिया क्या होगी, अनिवार्य होगी। क्रिया उसमें अवश्य ही होगी, क्रिया उसमें अवश्य ही होगी। जबकि पदबंध में इसमें क्या होगा, जबकि पदबंध में क्रिया का होना आवश्यक नहीं, क्रिया का होना आवश्यक नहीं। क्या है, एक ध्यान से सुनो इस बात को कि भाई पहचान कैसे करते हैं कि वाक्य, उपवाक्य और पदबंध, उपवाक्य और पदबंध। उपवाक्य से जो है वो छोटी इकाई क्या है, पदबंध है, ठीक है। और पदबंध से अधूरा भाव प्रकट होता है, परंतु उपवाक्य से पूरा भाव प्रकट हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी। उपवाक्य में क्रिया अनिवार्य रहती है, जबकि पदबंध में क्रिया का होना आवश्यक नहीं है। अब एक वाक्य ले लेते हैं कि रमेश की बहन शीला, रमेश की बहन शीला तेजी से चलती हुई बस से गिर पड़ी। अब इसमें क्या है कि रमेश की बहन, ये क्या है, संज्ञा पदबंध है। क्या है, संज्ञा पदबंध है, ठीक है। अब क्या है, तेजी से चलती हुई बस, क्या है, तेजी से चलती हुई बस, ये क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है। क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है। क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है। अब गिरना क्या है, ये तो क्रिया है, तो क्रिया पदबंध है, क्रिया पदबंध है, क्रिया पदबंध है।
ये आपको समझ आया होगा कि उपवाक्य और पदबंध क्या होता है, उपवाक्य और पदबंध क्या होता है। अब हमने जो वाक्य यानी रचना के आधार पर जो हमने वाक्य किए थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, उन सब के साथ जो रिलेटेड बातें थी वो सारी बता चुकी हूँ मैं। अब आपको मैं बताती हूँ अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। पहला है विधानवाचक या विधानार्थक भी कह देते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, निषेधार्थक भी कह देते हैं। आर्थक लगाओ वाचक लगाओ एक ही बात है। क्या है? निषेधवाचक, आज्ञावाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक और विस्मयवाचक। ये 8 भेद हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक और विस्मयवाचक और विस्मयवाचक। सबसे पहले हम कराएंगे विधानवाचक। क्या? विधानवाचक। विधानवाचक में क्या होता है कि जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है। क्या होता है कि भाई जिन वाक्यों में क्रिया के होने क्या है, क्रिया, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है, जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने की सूचना मिलती है, करने की सूचना मिलती है, विधानवाचक वाक्य कहलाता है। विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। क्या है? राम पढ़ता है। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। मैंने दूध पी लिया, मैंने दूध पी लिया। यानी क्रिया हो रही है। पढ़ना, होना, पीना, ये सब क्या है कि क्रिया हो रही है। क्या कहते हैं कि भाई इसमें कि जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने की सूचना मिलती है, हो चुका है या कर रहे हैं, क्रिया में होने या करने की सूचना मिलती है, वो क्या कहलाते हैं? विधानवाचक। अब दूसरा आपका था निषेधवाचक। निषेधवाचक, निषेधवाचक में क्या होगा? इसका कि भाई जिन वाक्यों में क्रिया के होने नहीं, न होने का, न होने की, इसमें क्या आ जाता है कि क्रिया, जिन वाक्यों में क्रिया के न होने या करने की सूचना मिलती हो। क्या जाकर जिन वाक्यों में क्रिया के न होने का भाव प्रकट हो, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। क्या? जिन वाक्यों में क्रिया के न होने की सूचना मिलती है, उन्हें
निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप इन्हीं को राम नहीं पढ़ता है, वर्षा नहीं हो रही है, मैंने दूध नहीं पिया है, इन्हीं वाक्यों को हम नेगेटिव में बनाएंगे, नकारात्मक में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? निषेधवाचक। जैसे मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है, राम नहीं पढ़ता है, बस इसमें नकारात्मक आ गया। क्या कि भाई जिन वाक्यों में क्रिया के न होने का यानी क्रिया नहीं हो रही है उसका भाव प्रकट हो तो वो क्या कहलाता है? निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। क्या? निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। तीसरा है आज्ञावाचक। क्या है? आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या होता है कि भाई जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश का ज्ञान हो। क्या? कि जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, उपदेश का ज्ञान हो उनको क्या कहते हैं? आज्ञावाचक कहते हैं। जिन वाक्यों में प्रार्थना, आदेश का ज्ञान हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाओ, फल लेकर के आओ। मोहन बैठकर पढ़ो, ये आज्ञा दी है। तुम बाजार जाकर फल लाओ। क्या? तुम बाजार जाकर फल लाओ। अब बड़ों का सम्मान करो। बड़ों का सम्मान करो। तो आदेश, प्रार्थना ये सब किस में आ जाता है? आज्ञावाचक में आ जाता है। कैसे कि भाई जिन वाक्यों में हमें क्या कहते हैं कि आदेश, प्रार्थना, आज्ञा, उपदेश का ज्ञान प्राप्त होता है उनको क्या कहते हैं? आज्ञावाचक कहते हैं। अब हम एक और कर देते हैं इसी में ही। क्या होगा? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछा जाए। क्या? तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए या जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न के पूछने का ज्ञान हो उन्हें प्रश्नवाचक कहेंगे। कि जिन वाक्यों में किसी से प्रश्न पूछने का ज्ञान हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भाई क्या तुम काम करते हो, या फिर क्या तुम पढ़ रहे हो, या फिर तुम कहाँ से आ रहे हो, पढ़ाई कैसी चल रही है। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर लिख देते हैं। अब लिख दें, रमा तुम कहाँ से आ रही हो। कहाँ से आ रही हो। अशोक तुम कहाँ जा रहे हो।
जा रहे हो। इस प्रकार से क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। क्या कि भाई जिन वाक्यों में किसी प्रकार के प्रश्न के पूछने का बोध होता है उनको क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब पांचवा है इच्छावाचक। क्या है, इच्छावाचक। इच्छावाचक में क्या होगा भाई, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष, शुभ कामना आदि का ज्ञान होता है वहाँ इच्छावाचक होता है। जैसे जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष, शुभ कामना आदि का ज्ञान होता है इच्छावाचक वाक्य होता है। इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, चिरंजीवी रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ठीक है। तो ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य है। अब आ जाता है संदेहवाचक। क्या होगा, संदेहवाचक। क्या होगा, संदेहवाचक। भाई जिन वाक्यों में संदेह की संभावना व्यक्त होती है या जिन वाक्यों में संदेह हो कि भाई शायद ऐसा होगा या नहीं होगा, तो क्या जिन वाक्यों में संदेह या शंका हो वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होगा। संदेहवाचक वाक्य होगा। जैसे शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो सकता है आज मोहन आ जाए। हर चीज़ में कि भाई संभावना है, संदेह है कि भाई संभावना है कि भाई आज ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, शायद आज बारिश हो भी और नहीं भी। तो इसमें क्या है, संदेह है, शंका है, स्पष्ट नहीं है कि भाई ऐसा होगा ही। सातवां आपका आ जाता है संकेतवाचक। अब इसमें क्या होगा कि जिन वाक्यों में शर्त या संकेत का बोध हो, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक कहते हैं। जिन वाक्यों में
संकेत या शर्त हो, जिन वाक्यों में संकेत या शर्त का बोध हो, जिन वाक्यों में संकेत या शर्त का बोध हो और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होगा। संकेतवाचक वाक्य होगा। कैसे बताया कि भाई जिन वाक्यों में शर्त या संकेत का बोध हो, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे। यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे। अब जो सफल होगे क्रिया परिश्रम करने पर निर्भर करती है। क्या है कि सफल होना किस पर निर्भर करता है? परिश्रम करने पर निर्भर करता है। अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर वर्षा हुई, यदि बारिश नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या करती है? निर्भर करती है। इसलिए क्या है? ये संकेतवाचक वाक्य है। 8वां है आपका विस्मयवाचक। विस्मयवाचक जिन वाक्यों से आश्चर्य, शोक, घृणा, अचरज, जिन वाक्यों से शोक, घृणा, अचरज, क्रोध के भाव प्रकट हों, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे। देखो खुशी, यहाँ पर हम लिख सकते थे आश्चर्य, शोक, घृणा, यानी खुशी और दुख। शोक का तो आ गया कि खुशी भी ऐड कर सकते हैं कि क्रोध से आगे खुशी के भाव प्रकट हों, यानी वाह कितना सुंदर, खुशी। हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे। अब ये जो है आपका मतलब वाक्य पूरा हो गया। इसमें आप को मैंने बताया वाक्य के 2 भेद बताए थे। मैंने कौन कौन से बताए थे? एक तो रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। उसमें फिर मैंने वाक्य के अंग भी बताए 2 के, एक उद्देश्य और एक विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक। ये सब
आपका हो गया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।